पर्पल गोल्ड कार्ड को लहराते हुए ईरा ने कहा, खामोश हो जाओ सभी, और ये लो पर्पल गोल्ड कार्ड। तुम सभी जानते हो कि ये कार्ड 1 लाख सोने के सिक्कों के बराबर है, और ये उन पैसों से कई ज्यादा है जिन्हें अरेंद्र अंकल ने अमृत धारा को खरीदने पर खर्च किया है। ईरा के ये तेवर देखने के बाद दल के सभी बड़े लोग खामोश हो गए। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल ईरा ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसके बाद अरेंद्र अंकल को परेशान नहीं करेंगे। ईरा की इस बात के आगे किसी ने कुछ नहीं कहा। उन सभी लोगों को उनके शोर का जवाब ईरा अपने पर्पल गोल्ड कार्ड के जरिए दे चुकी थी। इतना कहकर ईरा वहां से चली गई। समय बीतता गया। एक दिन की बात है। सुबह सुबह जंगल में हरे पेड़ पौधों के बीच किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऑक्टेन ब्लास्ट! इस घने जंगल में कांटों से भरे कई पेड़ पौधों के बीच ध्रुव की ट्रेनिंग चल रही थी। शहर से दूर इस जंगल में कई कांटेदार पेड़ पौधे होने के बाद भी ध्रुव में अपनी ट्रेनिंग के लिए फुर्ती दिखाई दे रही थी। वो पलक झपकते ही यहां से वहां गायब होते हुए दिखाई दे रहा था। अगले ही पल ट्रेनिंग के दौरान ध्रुव अपनी तेजी को नहीं रोक पाया, जिसकी वजह से उसका कंधा एक पेड़ से जा टकराया और उस पेड़ के कुछ टुकड़े नीचे जमीन पर जा गिरे। वहीं दूसरी तरफ अगले ही पल उस पेड़ में तेजी से एक दरार बनते हुए दिखाई दी। कुछ ही पल में ये दरार आधे पेड़ में हो गई, जिससे वो पेड़ सामने खड़े ध्रुव के ऊपर गिरने लगा। तभी ध्रुव ने अपने पैरों को पीछे करके अपने आप को उस पेड़ के नीचे आने से बचा लिया। अगले ही पल वो पेड़ एक तेज आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। उस पेड़ के नीचे गिरने के तुरंत बाद ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नजर आई। दरअसल इस समय ध्रुव अपनी ऑक्टेन ब्लास्ट तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। ध्रुव नीलामी के बाद कुछ 3 महीनों से इस तकनीक की ट्रेनिंग कर रहा था, और आज इतने दिनों के बाद वो इसमें सफल हो पाया था। असल में ऑक्टेन ब्लास्ट क्लास 2 की तकनीक है, लेकिन ये क्लास 2 की एक हाई लेवल की तकनीक है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से क्लास 3 की तकनीक को भी टक्कर दी जा सकती है। इस तकनीक के इस्तेमाल से ध्रुव 6ठे सितारे पर होने के बाद भी 8वें सितारे वालों से अच्छे से लड़ सकता था। शक्तियों का सितारा जितना बढ़ता है, इंसान के लिए अपनी उस शक्ति को संभालना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन ध्रुव के साथ ऐसा नहीं था। नीलामी के बाद ध्रुव लगभग 3 महीनों के लिए अपने आचार्य के साथ मुश्किल ट्रेनिंग के लिए चला गया था, और उसने अपनी शक्तियों के सितारे को 5वें से 6ठे सितारे पर पहुंचा दिया था। हालांकि इस बार ध्रुव ने अपनी शक्तियों के एक सितारे को बढ़ाने में 3 महीने लगा दिए थे, जबकि इसके पहले उसने सिर्फ 2 महीनों में ही अपनी शक्तियों को 4थे से 5वें सितारे पर पहुंचा दिया था। फिर भी ध्रुव अपने आप से थोड़ा खुश नजर आ रहा था, क्योंकि 3 साल पहले उसे 5वें सितारे से 6ठे सितारे पर जाने में पूरा आधा साल लग गया था, जबकि इस बार सिर्फ 3 महीनों में ही उसने ये कर दिखाया। ऑक्टेन ब्लास्ट तकनीक का उपयोग करने के बाद ध्रुव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसके शरीर के अंदर से सारी शक्तियां छीन ली हों। उसकी मांसपेशियों में इतना दर्द हो रहा था कि वो उसे झेल नहीं पा रहा था। उसके हाथों में उभरती हुई मांसपेशियां निकलकर साफ साफ बाहर दिखाई दे रही थीं। वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था। ध्रुव अपनी मांसपेशियों में होने वाले खिंचाव को देख रहा था। पेड़ से टकराने के बाद उसे कंधे पर जो चोट लगी थी, उसे देखने के बाद ध्रुव ने अपने आप से कहा, यह तो होना ही था। वाकई में ऑक्टेन ब्लास्ट तकनीक किसी भी बहुत शक्तिशाली इंसान का सामना करने के लिए है। कठोर ट्रेनिंग के बाद अब ध्रुव का शरीर धीरे धीरे सामान्य होता चला जा रहा था, लेकिन उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने हाथ की किसी उंगली को भी हिला पाए। ध्रुव अपने इस 6ठे सितारे की शक्ति के साथ ऑक्टेन ब्लास्ट को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था, और जब वो इसका इस्तेमाल करता था उसके बाद बहुत देर तक उसके शरीर में मुकाबला करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती थी। इस ट्रेनिंग के बाद ध्रुव बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए उसने घास को अपना बिस्तर समझ लिया और कुछ देर के लिए वहीं पर लेट गया। कुछ देर आंखें बंद करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली, जहां उसे आसमान में बादल दिखाई दे रहे थे, साथ ही साथ हवा में उसके बाल लहरा रहे थे। जिस समय ध्रुव जमीन पर लेटा हुआ था, उसके शरीर की मांसपेशियों की मरम्मत हो रही थी, क्योंकि उसने इन दिनों जितनी भी अमृत धारा का इस्तेमाल अपने शरीर पर किया था, वही उसके शरीर की मरम्मत कर रही थी। इससे उसका शरीर पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो रहा था। जमीन पर आंखें बंद करके लेटे हुए ध्रुव के शरीर में अब धीरे धीरे जान आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखों को खोले बिना विदुर से पूछा, आचार्य, मुझे अपनी शक्तियों को 7वें सितारे तक ले जाने के लिए
कितने समय तक इसी तरह से ट्रेनिंग लेते रहना पड़ेगा। ध्रुव जल्द से जल्द 7वें सितारे को हासिल करना चाहता था ताकि उसे शौर्य दल के ट्रेनिंग ग्राउंड में एंट्री मिल जाए और वो वहां से कुछ और चीजें भी सीख पाए। हालांकि ट्रेनिंग ग्राउंड में सिखाई जाने वाली कई तकनीक लो लेवल की थी, लेकिन फिर भी वो उन टेक्निक्स को सीखना चाहता था क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वो हर तरह की तकनीक सीखे। विदुर ध्रुव के ट्रेनिंग के दौरान एक बड़े से पत्थर पर ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। जैसे ही एक तेज ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, उसने अपनी आंखें खोल दी। उसे उस ठंडी हवा के छूकर निकलने से बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अगले ही पल विदुर का ध्यान उस पेड़ पर गया जिसे ध्रुव ने ट्रेनिंग के दौरान तहस नहस कर दिया था। उसे देखकर विदुर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने खुश होते हुए कहा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैंने तुमसे जितनी उम्मीद लगाई थी तुम उससे कई ज्यादा बेहतर कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि ट्रेनिंग के दौरान अमृत धारा देने के बाद भी तुम्हें अपनी शक्तियों के सितारे को 7 तक ले जाने में कम से कम 1 साल का समय तो जरूर लगेगा, लेकिन तुम्हारा प्रदर्शन देखकर मुझे लग रहा है कि तुम आने वाले 2 महीनों में ही 7वें सितारे तक पहुंच जाओगे। अपने आचार्य के मुंह से ये बात सुनकर ध्रुव का चेहरा खिल उठा। ये सुनने के बाद ध्रुव अब ये भी जानना चाहता था कि उसके ही दल के कुछ लोग जो पिछले 3 सालों से उसकी शक्तियों के सितारे के कम होने पर उसे तरह तरह के ताने मारते थे, अब वो लोग ध्रुव को देखेंगे तो क्या कहेंगे। जब उसकी मंगेतर लारा जयान और उसके बीच 3 साल बाद मुकाबले होंगे तो कहीं ना कहीं वो मुकाबला सिर्फ लारा और उसके बीच का नहीं होगा। ध्रुव उन सब ताना मारने वाले लोगों को भी अपनी काबिलियत साबित कर देगा। ये सब सोचते हुए ध्रुव ने मन ही मन खुद से कहा, वैसे तो मैं 3 साल पहले भी ये करिश्मा कर सकता था, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। अब 3 साल बाद मैं ये करिश्मा जरूर करके दिखाऊंगा। मैं उन सभी लोगों को उनके तानों का जवाब अपनी ताकत के जरिए दूंगा। और लारा तुम तैयार हो जाओ, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें मुकाबले में हराने आऊंगा। इतना कुछ सोचने के बाद उसने खुले आसमान की तरफ देखते हुए लारा का नाम चिल्लाया, जिससे पूरे जंगल में लारा का नाम गूंज उठा। लारा! ध्रुव को इस तरह से गुस्से में दहाड़ता देखकर विदुर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, हर इंसान मुश्किल वक्त में ही उभर कर बाहर आता है ध्रुव, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं तुम में भी वो काबिलियत है जिसके जरिए तुम अपने अंदर छिपी ताकत को बाहर ला पाओगे। लारा के बारे में सोचकर अपने आप पर काबू खोना, ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना भी बहुत जरूरी है। इतना कहने के बाद विदुर ने एक गहरी सांस ली और ध्रुव के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत बनाओ, अभी तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है। चलो पीछे जाओ और फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। अपने आचार्य के इन शब्दों ने जैसे फिर से उसके अंदर एक नई जान डाल दी और वो मुस्कुराता हुआ फिर से ऊंची छलांग लगाते हुए अपनी तकनीक की प्रैक्टिस के लिए जंगल के मैदान में पहुंच गया। समय रेत की तरह होता है, देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने से निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसी तरह थोड़ा और समय निकल गया। सुबह की गर्मी की जगह अब पतझड़ ने ले ली थी और पेड़ों की शाखाएं और पत्तियों ने भी अपना रंग बदल लिया था। ध्रुव आज भी अपने कमरे के अंदर ही विदुर से ट्रेनिंग ले रहा था। ध्रुव का कमरा काफी साफ सुथरा था और कमरे की खिड़कियों से धूप अब अंदर की ओर झांक रही थी। इस साल ध्रुव ने इतनी मेहनत की थी कि उसके शरीर में भी अब कई तरह से बदलाव साफ साफ देखे जा सकते थे। वो दिखने में ही अब काफी सख्त नजर आने लगा था। उसका शरीर अब बाहर से भी काफी मजबूत दिखाई देने लगा था। ध्रुव ने एक पैंट के अलावा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वो आईने के सामने अपने शरीर को देख रहा था और उसके ठीक पास में ही एक बड़े से कांच के बर्तन में हरे रंग की अमृत धारा भरी हुई थी। उसने अपने आप को आईने में देखते हुए कहा, आज मैं अपनी शक्तियों को 7वें सितारे पर ले जाऊंगा। ये बात उसने पूरे जोश के साथ कह तो दी थी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं ये हो भी जाए। पिछले महीने में ध्रुव ने जी तोड़ मेहनत करते हुए 7वें सितारे पर पहुंचने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे इसमें असफलता ही हाथ लगी थी। आज वो अपने आप से इस तरह की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसने अपनी ट्रेनिंग को लगभग पूरा कर लिया था, जो कि उसे 7वें सितारे तक पहुंचा सकता था। इस वक्त ध्रुव की सबसे अच्छी बात यह थी कि वो अपने अंदर चल रही सोच छुपा कर रखना सीख चुका था। वो अब पहले वाले ध्रुव की तरह बिल्कुल भी नहीं था, जिसे देखकर ही पता चल जाया करता था कि वो क्या सोच रहा होगा, बल्कि अब उसे देखकर अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल था कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होगा। अपनी आज की ट्रेनिंग की प्रैक्टिस को पूरा करने के बाद ध्रुव ने हाथ जोड़े
और एक गहरी सांस लेते हुए उस कांच के बर्तन में रखी हुई अमृत धारा को अपने शरीर पर लगाने लगा और पानी के टब में जाकर लेट गया। कुछ ही देर में अमृत धारा उसके शरीर के चारों तरफ लिपटी हुई नजर आ रही थी। यह अमृत धारा ट्रेनिंग के दौरान ध्रुव की घायल मांसपेशियों को ठीक करने का काम कर रही थी। साथ ही साथ इससे उसके शरीर को एक नई ऊर्जा भी मिलती थी, जो कि उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाती थी। मार्कस पर किसी भी इंसान की शक्तियों के पहले 9 सितारों में से 1 से 3 सितारों को लो लेवल माना जाता था। शक्तियों के अगले 4 से 6 सितारों को मिड लेवल माना जाता था और शक्तियों के अगले 7 से 9 सितारों को हाई लेवल माना जाता था। हर रैंक में 9 सितारे होते थे। जब कोई इंसान अपनी शक्तियों को 7वें सितारे तक पहुंचा देता था तो 9वें सितारे तक पहुंचने के पहले ही उसे अगली रैंक की पहली सीढ़ी माना जाता था, यानी कि अब वो 0 रैंक से एकलव्य बनने के काबिल हो जाता था। इतने कम समय में 0 रैंक से एकलव्य रैंक पर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी ध्रुव के लिए। ध्रुव अपनी शक्तियों के सितारों को बढ़ाने के लिए अमृत धारा की मदद ले रहा था। उसके बिना उसे अपनी शक्तियों के सितारों को बढ़ा पाना बहुत ही मुश्किल था। ध्रुव इस बार की ट्रेनिंग के बाद ध्यान मुद्रा में बैठ गया और गहरी सांस लेते हुए सिर्फ हवा की मदद से अपने शरीर में शक्ति को महसूस करने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका था कि बिना अमृत धारा के वो अपनी शक्तियों को 7वें सितारे तक तो जरूर ले जाएगा, लेकिन ऐसा करने में उसे बहुत वक्त लग सकता है। विदुर समझ चुका था कि ध्रुव क्या करने की कोशिश कर रहा था। जब विदुर ने महसूस किया कि हवा में गहरी सांस लेने के बाद ध्रुव अपनी शक्तियों में कोई भी बदलाव महसूस नहीं कर पा रहा था, तो उसने ध्रुव के टब के पानी में अमृत धारा की कुछ और बूंदों को डाला, जिससे देखते ही देखते उस पानी का रंग हरा हो गया। पानी को और गहरे रंग में बदलते हुए देखकर ध्रुव समझ चुका था कि ये सब विदुर ने किया है। ये देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने अपनी उसी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद आचार्य, और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए गहरी सांस लेते हुए उस अमृत धारा की ताकत को अपने अंदर खींचने लगा। लगभग 1 घंटे तक अमृत धारा से ताकत लेने के बाद हरे रंग के उस पानी का रंग पीला पड़ गया। पानी का रंग हरे से पीला हो जाना इस बात का इशारा था कि पानी में मिली हुई अमृत धारा का इस्तेमाल किया जा चुका था। उधर अमृत धारा से गहरी सांस के जरिए अपने शरीर की ताकत को बढ़ाते हुए अब ध्रुव का शरीर कांप रहा था। उसका पेट अंदर चला गया और अचानक से उसने अपनी आंखें खोल ली। अपने अंदर की सांस को बाहर छोड़ते हुए उसने अपनी कमर सीधी की और फिर अपनी गर्दन को गोल घुमाते हुए शरीर की मांसपेशियों के चटकने की आवाज को सुनने लगा। अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर हवा में खोल दिया और अपने अंदर की ताकत को महसूस करते हुए कहने लगा, आखिरकार मैं शक्तियों के 7वें सितारे तक पहुंच ही